जस्टिफाई करेंगे, कैसे सब्सटेंशिएट उसको किया जाएगा, वो इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। तो अब देखिए उनका ये सुनिए, CNN की कर्टसी के साथ मैं उनका जो ऑडियो क्लिप है वो आपके साथ यहाँ पे प्ले करता हूँ। Lost 5 planes, 3 of them were Rafale and a MiG and a Jaguar. You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell. पाक भारत कशीदगी, लाहौर की फ़िज़ाई हदूद में मुख्तलिफ फ़िज़ाई रूट्स को कमर्शल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। लाहौर की फ़िज़ाई हदूद के 3 रूट्स ऑपरेशन वजूहात की बाद 24 घंटों के लिए बंद किए गए। बड़े दिनों से इंतजार था, बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। ताड़ड़ ने कहा था कि हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठ मूठ की जंग लड़ना जानता है। पाकिस्तान कभी इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह की दलील दे रहा है, उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। क्योंकि CNN की एंकर को जिस तरह से भारत के फाइटर जेट गिराए जाने पर सवाल पर ख्वाजा आसिफ लगातार सोशल मीडिया का बहाना दे रहा था, लेकिन उसने उसको वहीं पर बेइज्जत कर दिया। क्योंकि पाकिस्तानी हर जगह पर ऐसे नमूने पाकिस्तान में फिरते रहते हैं। In Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. तो CNN की सीजन जर्नलिस्ट पूछती हैं कि तुम ये मुझे बता रहे हो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कि इसका प्रूफ सोशल मीडिया पे है। मैंने तुमसे इसलिए पूछा है कि तुम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो और तुम मुझे प्रूफ दो। वो कह रहा नहीं, सोशल मीडिया पे सारा वो फैला हुआ है। वो कहता है वो तो इंडियन सोशल मीडिया पे भी है, वो उसके जो डेब्रीज हैं, जो टुकड़े हैं, वो फैले हुए हैं। वो एक ही टुकड़ा हमें नज़र आ रहा है, या इन्होंने सोशल मीडिया पे, अपने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कुछ पुरानी तस्वीरें कल फैला दी थी। तो किस ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं। दुनिया में ऐसी झूठ बोलने वाली कौम ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी। इनकी आम जनता हो, इनके ये लीडर हो, चलिए जनता की तो कोई ना कोई कंपल्शंस होती है, शायद जनता भी वहाँ की इस तरह के झूठ नहीं बोलती। आम जनता वो भी कोई ना कोई आंखों देख की बात को आगे लेके चलते हैं। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोलता है। यल्दा हकीम को पिछले हफ्ते से इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ हमने टेररिज्म जो है वो की, वेस्ट की डर्टी जॉब की। अच्छा वो वैसे सच था, लेकिन फिर उससे मुकर गए। तो ये वो लोग हैं कि जो ढिठाई के साथ झूठ बोलने वाले। मैं यहाँ पे कोई प्रो भारत की बात नहीं कर रहा। आप यकीन कीजिए भारत के किसी लीडर का ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा, ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। यानी कमाल हो गया। CNN की सीजन जर्नलिस्ट कहती हैं इनसे कि भाई मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम हमें सबूत दो, मीडिया को सबूत दो, क्योंकि तुम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो। तुम मुझे ये सबूत दे रहे हो कि सोशल मीडिया पे वो फैला हो। किस तरह के तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, किस तरह का तुम्हारा देश है। तो पाकिस्तान के जो इसमें क्लेम है वो खुद ही अपने झूठों की वजह से वो नलीफाई हो रहे हैं और वो इस वक्त बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं। मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल हुकूमतें भी इनको लान तान इनडायरेक्टली पेश कर रही हैं, मगर इनके क्लेम्स रुकने में नहीं आते। अभी मैंने ख्वाजा आसिफ की बात की, अभी ये एक और वहाँ का झूठस्तान का सबसे बड़ा झूठा शख्स है जो वहाँ का पप्पू है,
बिलावल भुट्टो ये क्या कहता है एक इंटरनेशनल मीडिया पे, जरा इसकी भी बक सुन लीजिए। In the past few hours, we've heard from Masood Azhar, leader of Jaish-ul-Mohammed, international terrorist as designated by the UN Security Council. Jaish-ul-Mohammed, banned by your country, banned by the UN and by many other nations as well. He says family members and at least 4 of his aides, he says, these are his quotes, have been killed in the Indian strikes. It surely will serve as vindication from India's perspective that it was targeting terrorist elements that were This is in your absolute country. fiction. It has been rebuffed. Fake news. Absolute. I'm correcting your quote that originates from fake news circulating on Pakistani social media and has been rebuffed by local authoritative journalists who are impartial and have a long history on this matter. India has manufactured a lie. तो ये जाहिल लड़का जिसका नाम बिलावल भुट्टो है, ये झूठ बोलते बोलते एक और झूठ बोल गया, उसको पता ही नहीं चला। वो कहता है ये जो फेक न्यूज़ है सर्कुलेटेड ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया, शायद ये इंडियन सोशल मीडिया कहना चाहता था। चलिए, अगर ये वाकई पाकिस्तानी सोशल मीडिया कहना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरे का पूरा पाकिस्तान ही झूठों का पलंदा है। वो कहता है एब्सोल्युटली झूठ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो बेचारा जो एंकर है वो स्टन है, शॉक्ड है कि ये क्या कह रहा है। पूरी दुनिया के पास एविडेंसेस हैं कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद की हिस्ट्री क्या रही है और उनका प्रेजेंट क्या है। उनके नाम भले से बदल गए। देखिए, भारत ने वाकई ही बहुत प्रिसाइज अटैक किए हैं। उन्होंने मुरीद के में इनका जो गढ़ था हाफिज सईद का, जिसके नाम बदलते रहते हैं, कभी लश्कर-ए-तैयबा, फिर दावत-ए-इस्लामी, पता नहीं क्या कुछ नाम है, फिर वो वहाँ पे वो हमास स्टाइल पे ना, ये जी हमारा एजुकेशन सेंटर है, ये हमारा हॉस्पिटल है। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब के बिल्कुल सेंटर में जाके मुरीद के, लाहौर से 40 किलोमीटर साइड पे, वहाँ पे जाके अटैक किया। इतना प्रीसाइज अटैक है कि अगले 24 से 48 घंटों में नहीं बल्कि 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। फिर वो 36 घंटे भी गुजर गए, लेकिन फिर आज 7 मई के सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन 2 बजे 2 AM इंडिया ने कोई 9 जगहों पे हमले किए, जिनमें जो ज़्यादा अभी तक की इतलात के मुताबिक बहावलपुर में मसूद अजहर की मस्जिद के ऊपर हमला किया, और इस तरह और काफ़ी सारी जगहों पे टारगेट किया, जिन पे अभी तक पाकिस्तान कह रहा है सिविलियंस ही मरे हैं। और जो भी लोग मरे हैं ऑब्वियसली बीच में कुछ बच्चे वगैरह भी होंगे, क्योंकि ये बच्चे वहाँ पे होंगे। लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है कि वहाँ से इन्होंने, जो इनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो वहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि इनको पता तो था कि इंडिया टारगेट करेगा, और इनको ये भी इंटेलिजेंस होगी कि हमारे जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं वहीं पे हमला करेगा। तो अभी तक पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अब तक तकरीबन 8 लोग इसमें मरे हैं, और उसमें 2 बच्चे भी बताया जा रहा है। ऑब्वियसली ये एक अफसोसनाक बात है, ये वो कोलैटरल डैमेज है जो कोई नहीं चाहता कि हो, और मासूम लोग जब भी मारे जाते हैं तो अफसोस तो होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन भी हमारे पास आ गया है कि उन्होंने क्या कहा है, और इससे मुझे कुछ खतरे की बू इसलिए आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस एक टिट फॉर टैट हो, जैसे पुलवामा में हुआ था कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आप थोड़ा सा कर देना, फेस सेविंग मिल जाएगी आपको, तो बस खत्म कर देंगे बात। आई होप इट्स नॉट दैट। तो जरा ट्रंप साहब का बयान सुनिए क्या कहा जा रहा है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. बड़ा न्यूट्रल सा बयान है ट्रंप का, और वो ये कह रहे हैं आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली, यानी जल्दी ख़त्म हो जाए बस। तो इससे मुझे कहीं ये लगता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में कहीं ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी देर से बहुत सारे मुल्कों के पास जा रहा था और कह रहा था कि हम हमारी बीच बुचा करवाओ, हमारी सुलह सफाई कराओ, वरना हम अगर इन पे हमला किया तो हमें, जाहिर बात है पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए
पाकिस्तान को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर नमूनों की कमी नहीं है। यही कारण है कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ लगातार दलील दे रहा है कि सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट मारकर गिरा दिए, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं इसका दूर दूर तक हकीकत से लेना देना नहीं है। उसके बाद जिस तरह से CNN की एंकर ने ख्वाजा आसिफ को बेइज्जत किया है, उससे पाकिस्तान की फजीहत हुई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी भी इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को अपनी फौज और अपने डिफेंस मिनिस्टर की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में ऐसे नमूने बहुत पाए जाते हैं। जिस तरह से रक्षा मंत्री पाकिस्तान का लगातार दलील दे रहा है कि उसने भारत के फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन इस पर पूरी दुनिया में कोई भी इनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में अपने जहाज भेजे ही नहीं। भारत की इस एयर स्पेस से ही पाकिस्तान के ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसकी चीखें पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।